नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पब्लिक हेल्थ की रसोई में स्वागत है। आज हम डायबिटीज़ या मधुमेह के बारे में जानेंगे, जिसे शुगर या चीनी की बीमारी भी कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो तेज़ी से उत्तराखंड को अपनी गिरफ्त में ले रही है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 11% महिलाएं और 14% पुरुष डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित थे और यह संख्या शहरों और गांव दोनों में बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा शरीर खून में शुगर की मात्रा सामान्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी हार्मोन इंसुलिन या तो नहीं बना पाता या फिर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और अगर नियंत्रित न की जाए तो यह अलग अलग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय, गुर्दे, आँखें, तंत्रिकाओं और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों का कारण बनती है। डायबिटीज़ के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है टाइप 1 डायबिटीज़। यह ज़्यादातर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है। इसमें शरीर में इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है। अब आता है टाइप 2 डायबिटीज़, जो सबसे आम है। इसमें शरीर में इंसुलिन होते हुए भी उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे खून में शुगर या ग्लूकोज बढ़ जाता है। तीसरा है गर्भकालीन डायबिटीज़। यह गर्भवती महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण होता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन आगे चलकर यह महिलाओं में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जल्दी थक जाते हैं या बार बार प्यास लगती है? यदि हाँ, तो ये डायबिटीज़ के संकेत हो सकते हैं। इसके अन्य लक्षण हैं बार बार पेशाब आना, खासकर रात में, भूख ज़्यादा लगना, थकान और कमज़ोरी होना, आँखों से धुंधला दिखना, चोट या घाव धीरे भरना, त्वचा पर खुजली, फंगस या अन्य संक्रमण होना, बिना किसी कारण के वज़न कम होना। डायबिटीज़ होने का खतरा इन कारणों से बढ़ता है। परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास होना, अधिक वज़न, कम गतिविधि, बढ़ती उम्र खासकर 45 साल के बाद, अनुचित खान पान जैसे ज़्यादा मीठा या तला भुना खाना और उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याएं होना। डायबिटीज़ से बचने के लिए हमेशा संतुलित आहार का सेवन करें। मोटे अनाज जैसे मंडुआ और कोदो और गेहूं के आटे को मिलाकर बना मल्टीग्रेन आटा खाएं। सफ़ेद चावल और मक्की की रोटी को सीमित मात्रा में ही खाएं। साबुत दालें जैसे मसूर, उड़द, कुल्थी और राजमा का सेवन करें। ताज़े फल खाएं जैसे अमरूद, सेब, अनार, आड़ू और पूलम। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों का साग, बथुआ, बिच्छू घास और चौलाई खाएं। रोज़ाना 1 गिलास दूध या दूध से बने उत्पाद जैसे दही, मट्ठा या पनीर ज़रूर लें। सूखे मेवे जैसे अखरोट और बादाम को कुछ घंटे पानी में भिगोकर खाएं। कई औषधीय गुणवत्ता वाले पौधे और फल सब्जियां जैसे गिलोय, रतनजोत, मेथी, नीम, करेला और जामुन भी डायबिटीज़ के नियंत्रण में बहुत मददगार होते हैं। चाय और खाने में चीनी, गुड़ और शहद की मात्रा बहुत कम रखें। तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसे और पकोड़े खाने से बचें। रोज़ कम से कम आधा घंटा मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम जैसे तेज़ चलना और दौड़ना, खेतों में काम करना, तैराकी, स्थानीय नृत्य या योग करना शरीर को तंदुरुस्त रखने और खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं। कुछ सावधानियां जो हमें रखनी चाहिए। नियमित रूप से अपने रक्त ग्लूकोज स्तर की जांच करवाएं। यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो साल में कम से कम 1 बार रक्त ग्लूकोज की जांच अवश्य करवाएं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने डॉक्टर के दिए गए निर्देशों का पालन करें। धूम्रपान से दूर रहें। तंबाकू, शराब और अन्य नशीली पदार्थों का सेवन ना करें। स्वस्थ वज़न बनाए रखें। याद रखें, डायबिटीज़ को नियंत्रित करना संभव है। सही खान-पान और जीवन शैली अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। पोषण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nutritioninformatics.info पे जाएं या हमें nutritioninformatics@fhts.ac.in पर संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।